हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल इंडिया जॉब्स। आज बात करने वाले एक नई भर्ती के बारे में जो कि आपकी निकल के आई है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, यानी कि भारतीय खाद्य निगम की तरफ से। तो ये जो वैकेंसी है ये ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी, यानी कि किसी भी स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हो इजिली। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पोस्ट इसमें बहुत अच्छी है, 4000 से ज्यादा आपको इसमें पोस्ट देखने को मिलेगी। 4103 इसमें पोस्ट है, तो बहुत अच्छा मौका है। ऐसा कह सकता हूँ कि 2019 की आपके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके अंदर क्या मांगा गया है, सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, फीस क्या है, लास्ट डेट स्टार्टिंग डेट ये क्या है। जोन वाइज में आपको स्टेट बता दूंगा कि किस जोन में आपका स्टेट आता है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ना इसके अंदर जोन वाइज आपको डिवाइड कर रखा है, तो आपको जोन वाइज पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका जो स्टेट है किस जोन में आता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, सैलरी वगैरह क्या है, सभी चीज आप समझ जाओगे वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों ये आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन, यानी कि भारतीय खाद्य निगम का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। हालांकि ये अभी वेबसाइट पे नहीं आया है, लेकिन जो फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट होगी उससे पहले पहले आपको ये वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। ये उससे पहले का नोटिस है। सबसे पहली चीज़ हम इसमें क्या देखते हैं कि इसमें पोस्ट कौन कौन सी है। पोस्ट नेम देख लेते हैं, तो वो है आपके जूनियर इंजीनियर जेई। अब कौन कौन से डिपार्टमेंट में, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले। ठीक है, उसके बाद है आपके असिस्टेंट ग्रेड सेकंड, जिसे एजी सेकंड लिख रखा है शॉर्ट में। आगे है स्टेनो ग्रेड सेकंड, फिर है टाइपिस्ट हिंदी में असिस्टेंट ग्रेड थर्ड, एजी थर्ड लिख रखा है। और इसके अंदर अलग अलग है, जैसे कि जनरल है, अकाउंट्स है, टेक्निकल है और डिपोर्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जोन वाइज एंड पोस्ट वाइज वैकेंसीज प्लस इसका पे स्केल, यानी कि सैलरी प्लस एज, ये सभी चीज़ें क्या होगी। तो आपके सामने दे रखा है कि यहाँ पे देखेंगे हम कि किस जोन में किस पोस्ट की कितनी वैकेंसीज है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जोन वाइज एंड पोस्ट वाइज वैकेंसीज। इसके अंदर सबसे पहले आपका आता है नॉर्थ जोन, और नॉर्थ जोन के अंदर आपके सभी पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, स्टेनो ग्रेड सेकेंड, एजी सेकेंड, टाइपिस्ट आ जाएगा आपका एजी ग्रेड थर्ड, जिसके अंदर आपके जनरल, अकाउंट्स, टेक्निकल और डिपोर्ट सारे चीज़ें हैं। सैलरी आप यहाँ पे इनके सामने देख सकते हो, सैलरी आप इनके सामने यहाँ पे देख सकते हो। एज क्राइटेरिया जो मांगा गया है 1/1/2019 को आपकी एज यहाँ पे 28 हो जानी चाहिए। जूनियर इंजीनियर की मांगी है यहाँ पे 28, स्टेनो ग्रेड सेकंड की मांगी है 25, असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की मांगी है 28, टाइपिस्ट हिंदी की मांगी है 25। ये एज क्राइटेरिया उनके लिए है जिनको कोई छूट नहीं मिलती है। ठीक है, इनसे ऊपर उनकी एज नहीं होनी चाहिए। बाकी जो रिजर्वेशन होता है वो सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। SC ST OBC उनके लिए जो भी इनको रिजर्वेशन मिलता है वो सभी मिलेगा। ये जो है वो जनरल के लिए है। बाकी टाइपिस्ट की बताई दिए 25 है, असिस्टेंट ग्रेड थर्ड के लिए 27 है, सभी के लिए। ठीक है, कोई भी चाहे आप पोस्ट भरे हो, डिपोर्ट हो, टेक्निकल हो, अकाउंट्स हो या फिर जनरल हो, 27 साल आपकी मांगी गई है। सामने आप पोस्ट देख सकते हो, सभी की पोस्ट यहाँ पे दे रखी है कैटेगरी वाइज। और टोटल जो नॉर्थ जोन में पोस्ट आपकी देखने को मिलेगी वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी 1999, यानी कि लगभग 2000 आपकी यहाँ पे पोस्ट आ गई है। उसके बाद साउथ जोन है, पोस्ट वही है। अब आप पोस्ट मतलब इनकी जो वैकेंसी है वो कम ज़्यादा हो सकती है, सैलरी वही है, पोस्ट नेम वही है। और जो यहाँ पे जोन में कितनी वैकेंसी है, टोटल 540। अगला जोन है आपका ईस्ट जोन। ईस्ट जोन में जो टोटल वैकेंसीज है वो है आपकी 538। अगला है वेस्ट जोन। वेस्ट जोन में आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो है आपकी 735। यहाँ पे आप देख सकते हो 735 आपकी टोटल पोस्ट है। फिर आता है आपका एक नॉर्थ ईस्ट जोन। इसके अंदर टोटल जो वैकेंसी है वो 291 है, 291 आपकी टोटल यहाँ पे पोस्ट है। अगला हम देखेंगे इसके बाद इसका क्वालिफिकेशन। अब पोस्ट वगैरह आप यहीं से देख लेना, क्वालिफिकेशन अब आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है 1/1/2019 को, यानी कि 1/1/2019 को आपकी जो भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, वो इसमें कहा गया है। तो इसके अंदर हम देखते हैं पोस्ट सबसे पहले जूनियर इंजीनियर की। सिविल के अंदर आपके क्या मांगा गया है कि डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, या तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ। दूसरा आपका जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, सेम वही चीज़ इसके अंदर है, अपनी स्ट्रीम में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। डिग्री नहीं है तो डिप्लोमा होना चाहिए विद 1 साल एक्सपीरियंस। स्टेनो ग्रेड सेकंड के लिए क्या है आपके पास, देखिए ग्रेजुएट होना चाहिए बंदा विद O लेवल होनी चाहिए आपके पास, O लेवल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ऑफ DO EACC, और साथ में आपके पास स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट एंड
80 वर्ड्स पर मिनट इन टाइपिंग, शॉर्ट हैंड में होनी चाहिए आपके पास। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है, ओ लेवल वगैरह नहीं है, तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंदर या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर। साथ में स्पीड वही सेम मांगी गई है 40 वर्ड्स पर मिनट और 80 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग होनी चाहिए शॉर्ट हैंड के लिए। उसके बाद असिस्टेंट ग्रेड सेकंड हिंदी के लिए आपके लिए क्या मांगा गया है, डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी से हिंदी एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए आपका हिंदी का। उसके अंदर इंग्लिश के अंदर आपकी प्रोफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए। 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए ट्रांसलेशन का, यानी कि इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश का आपके पास ट्रांसलेशन का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिज़ायरेबल जो आपकी मांगी गई ये चीज़ें वो पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन इन हिंदी, ये एसेंशियल नहीं है, ये ओनली डिज़ायरेबल है, ज़रूरी नहीं है। टाइपिस्ट की अगर बात करें हिंदी में तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए कहीं से भी, कोई भी ज़रूरी नहीं कोई फील्ड हो, कहीं से भी आप ग्रेजुएट होने चाहिए। साथ में आपके पास क्या मांगा गया है, 30 वर्ड्स पर मिनट स्पीड इन हिंदी टाइपिंग के अंदर आपके पास स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट की। लेकिन अगर आपके पास दोनों का नॉलेज है हिंदी और इंग्लिश का तो उसको प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा। वैसे तो हिंदी मांगे गया है यहाँ पे, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है इंग्लिश टाइपिंग का भी तो आपके लिए अच्छा मौका है। और साथ ही साथ कंप्यूटर नॉलेज जिसके पास है तो उसको जॉब ज़्यादा जल्दी मिलेगी। उसके बाद असिस्टेंट ग्रेड थर्ड की अगर बात करें तो इसके अंदर अलग अलग है। सबसे पहले आपके पास जनरल है, उसके बाद अकाउंट्स है, टेक्निकल है। जनरल के अंदर क्या क्या मांगा गया है, ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी स्ट्रीम के अंदर, साथ ही साथ कंप्यूटर का आपके पास अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। और असिस्टेंट ग्रेड थर्ड जो आपकी अकाउंट्स के अंदर है उसके अंदर आपके पास होना चाहिए कॉमर्स के अंदर आपके पास डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर का, इसमें भी नॉलेज यहाँ पे मांगा गया है। असिस्टेंट ग्रेड थर्ड टेक्निकल की यहाँ पे बात करें तो आपके पास बीएससी होनी चाहिए, बीएससी इन एग्रीकल्चर, कहीं से भी किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकती है। एग्रीकल्चर में आपके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए, या फिर अगर एग्रीकल्चर में आपके पास बीएससी नहीं है तो बीएससी विद एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, बीएससी होनी चाहिए किसी भी इन एक सब्जेक्ट के अंदर, यानी कि बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और फूड साइंस। इसके अंदर आपके पास अगर बीएससी की डिग्री है तो आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट देखते हैं, इसी के अंदर अगर आपके पास ये सभी नहीं है, बीएससी की डिग्री नहीं है तो बीटेक हो सकती है, बीई हो सकती है फूड साइंस के अंदर, या फिर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। तो ये सभी चीज़ें अगर आपके पास है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। और साथ ही साथ प्रोफिशिएंसी इन यूज़ ऑफ कंप्यूटर का आपके पास अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, यूज़ करना आना चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड थर्ड डिपोर्ट की अगर बात करें तो किसी भी स्ट्रीम के अंदर अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। साथ ही साथ प्रोफिशिएंसी इन यूज़ ऑफ कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास अच्छा खासा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। और यहाँ पे एक और चीज़ आपके लिए बता देता हूँ कि आप किसी भी एक जोन से अप्लाई कर सकते हो, अलग अलग जोन से आप अप्लाई नहीं कर सकते। किसी भी एक जोन से आपको अप्लाई करना है और किसी भी एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे लिख रखा है साफ साफ, ओनली फॉर वन ऑफ द पोस्ट, कोई भी एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो विद इन द जोन। आपको जो अप्लाई करना है वो ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगला देखते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस, कि सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आप यहाँ पे देख सकते हो पैटर्न ऑफ ऑनलाइन टेस्ट। सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसके अंदर जो आपका फेज़ 1 होगा उसके अंदर सबके लिए कॉमन है। फेज़ 1 इंग्लिश है, रीजनिंग है और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है। इसके अंदर आपके इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 35 आएंगे और मैथ्स के आपके 35 क्वेश्चन आने वाले हैं। और नंबर भी सेम है, यानी कि एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे 1 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। 60 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा, यानी कि 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। यह आपके ऑनलाइन एग्जाम होगा। और यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है वो है 1/4 यहाँ पे दे रखा है। एक क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्क्स का है, मल्टीपल चॉइस एक क्वेश्चन आएंगे। तो ये तो हो जाएगा फेज़ 1। नेक्स्ट बात आती है फेज़ 2 की। तो ऊपर जो भी मैंने आपको पोस्ट बताई है उनमें से कई जो पोस्ट हैं उनमें फेज़ 2 में 2 पेपर होंगे और किसी किसी पोस्ट में फेज़ 2 में ओनली 1 पेपर होगा। तो 1 पेपर ओनली वाले ये दे रखे हैं। पोस्ट कोड आपको यहाँ पे दे रखा है, आप ऊपर से चेक कर लेना, FIEC। इनके लिए फेज़ 2 में सिर्फ 1 पेपर होगा। और पेपर कौन सा होगा, F और I जो पोस्ट है उनके लिए पेपर 1 होगा खाली। पेपर 1 क्या है वो मैं आगे बता दूंगा। फिर E वाली जो पोस्ट है उसके लिए ओनली पेपर 3 होगा। और जो C वाली पोस्ट है यानी कि स्टेनो ग्रेड थर्ड, ये आप सामने नाम दे रखे हैं, देख लेना, ठीक है, कि F और I कौन कौन सी पोस्ट है। पेपर 5 होगा सिर्फ और सिर्फ स्टेनो ग्रेड थर्ड के लिए। फिर है 2 पेपर एग्ज़ाम, यानी कि फेज़ 2 के अंदर 2 पेपर किन किन के अंदर होंगे। एक तो आपका है जूनियर इंजीनियर, A और जो B पोस्ट थी ना आपकी जूनियर इंजीनियर वाली, उनके अंदर 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। और नीचे एक और था असिस्टेंट ग्रेड थर्ड अकाउंट्स और असिस्टेंट ग्रेड थर्ड टेक्निकल।
जी और एच जो आपकी पोस्ट है उनके लिए भी आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। ऑनलाइन टेस्ट ही होगा, सामने डिस्क्रिप्शन पूरा दे रखा है। फिर पेपर 3 एंड पेपर 4 किसके लिए होगा? असिस्टेंट ग्रेड 2 हिंदी के लिए। तो जो पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 3, पेपर 4, ये जो आप अभी ऊपर देख रहे थे ये क्या थे? ये सारे ये है, आप यहाँ पे देख सकते हो। पेपर 1, पेपर 3 और पेपर 5 इनका ये पैटर्न है पूरा का पूरा। 120 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा और 120 मार्क्स का ये पेपर हो जाएगा। फिर है आपका फेज़ 2 के लिए जो आपका दूसरा पेपर है नॉन स्पेसिफिक पेपर 2, यानी कि जो पेपर 2 है आपका उसमें क्या है? ऊपर वाला तो था पेपर 1, पेपर 3 और पेपर 5। ये पेपर 2 का जो आपका सिलेबस पैटर्न रहेगा, 60 क्वेश्चन आएंगे आपके 120 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का पड़ेगा। और पेपर जो 4 होगा वो आपका होगा सब्जेक्टिव टाइप। इसके अंदर होंगे 2 क्वेश्चंस, ईच कैरिंग 60 मार्क्स। 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 60 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे और 120 मार्क्स का टोटल होगा। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी क्योंकि ये सब्जेक्टिव है आपका। नीचे देखते हैं पेपर 1 का ये जो पूरा पैटर्न आपको दे रखा है और सिलेबस साथ में मतलब पैटर्न दे रखा है कि कौन कौन से इसके अंदर चीज़ें आएगी। रीजनिंग है, इंग्लिश है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है, जनरल अवेयरनेस है, करंट इवेंट्स आएंगे, डाटा एनालिसिस आएगा, ये सभी चीज़ें इसके अंदर है। फिर पेपर 2 आएगा ड्यूरेशन दे रखा है 60 मिनट का। पेपर 1 का जो ड्यूरेशन है वो 90 मिनट का, यानी कि 1.5 घंटे का है। ये पूरा आप यहाँ पे देख ही सकते हो। फिर आती है नेक्स्ट चीज़ आपका सिलेबस आपको डिटेल में यहाँ पे देखना पड़ेगा। ये जो पूरा PDF है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और पूरा का पूरा अपने जो भी आपकी स्ट्रीम है उसके हिसाब से सिलेबस देख लेना। ये पूरा सिलेबस बहुत डिटेल में है, बहुत लेंदी, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इतनी चीज़ आपको यहाँ पे बता नहीं सकता। ये पूरा आपके लिए स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखते रहना एक बार के लिए। देखिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहला ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद एक जो आपका स्किल टेस्ट होने वाला है। पोस्ट कोड जो ई थी ना आपकी टाइपिस्ट हिंदी के लिए, उसके लिए आपके टाइपिंग होगी। आपको सभी को पता है स्किल टेस्ट होगी क्योंकि उसमें टाइपिंग आपकी मांगी गई है, टाइपिस्ट है। तो ये स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट के बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये पूरा इसका हो जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेबस आपको बता ही दिया है। अब देख लेते हैं इसकी फ़ीस के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपकी फ़ीस है वो लगेगी 500 रुपये जनरल और OBC के लिए। बाकी जितने भी अदर कैटेगरीज है जैसे कि SC ST है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, एक्स सर्विसमैन है, वुमेंस है, उनके लिए फ़ीस नहीं लगने वाली है, उनके लिए एकदम फॉर्म फ्री है। तो 500 रुपये लगेंगे जनरल और OBC के लिए। इसके बाद देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स, यानी कि कब से ये स्टार्ट होगा, कब तक एंड होगा, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे कि फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। 23 फरवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो 23 फरवरी से आप ये फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद एंड कब होंगे? 25 मार्च को। 25 मार्च इसकी लास्ट डेट है। एग्ज़ाम डेट कब हो सकती है, जो कि ऑनलाइन जो आपका टेस्ट होगा वो कब तक हो सकता है? अप्रॉक्स इन्होंने बता रखा है कि आपके मार्च, अप्रैल या मई तक इसके एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो ये सारी बातें हो गई इंपॉर्टेंट डेट्स की। अब देख लेते हैं इसके एग्ज़ाम सेंटर के। एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं। तो दोस्तों ये है इसके एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट, स्टेट वाइज दे रखी है। फेज़ 1 के लिए, फेज़ 1, फेज़ 2 और सबके लिए अलग अलग है। फेज़ 1 के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, आपका स्टेट यहाँ इस साइड दे रखा है और सेंटर के नाम इनके सामने दे रखे हैं। तो आप जब ये विज्ञप्ति देखो, PDF देखो, तो इसमें डिटेल में ये चीज़ें देख लेना। पेज नंबर 19 पे ये दे रखे हैं आपको, 19, 20 पे सभी चीज़ें मिल जाएगी। फिर आ जाएगा फेज़ 2 के सेंटर। फेज़ 2 के सेंटर आपको अलग मिलेंगे, फेज़ 1 वाले नहीं मिलने वाले हैं। उसके बाद आगे देख लेते हैं। ये तो हो गई बात इनके एग्ज़ाम सेंटर की। अब स्टेट एंड जोन, मतलब कि कौन से जोन में कौन कौन से स्टेट आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो आपके फॉर्म भरते टाइम। तो जोन और स्टेट यहाँ पे दे रखे हैं। सबसे पहले नॉर्थ जोन देख लेते हैं। नॉर्थ जोन में क्या क्या आएगा आपका? दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यूनियन टेरिटरीज ऑफ चंडीगढ़। उसके बाद साउथ जोन में आप देख सकते हो ये सारे स्टेट हैं। ईस्ट जोन के ये सारे स्टेट है। वेस्ट जोन के ये हो गए और नॉर्थ ईस्ट जोन के आपकी ये स्टेट हो गए। तो आपको ये सारे स्टेट खुद देखने पड़ेंगे। तो PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही रहा हूँ, वहाँ से डिटेल में ये चीज़ें देख लेना कि आपका जोन और आपके स्टेट कौन कौन से हैं। दोस्तों मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी है, पूरी विज्ञप्ति डिटेल से समझा दी है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर देना। और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, किसी और भर्ती के रिलेटेड है या इस भर्ती के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिए। और चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर करना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।